हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एआई या फिर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एआई। अगर अब मैं आपसे पूछूं एआई कितना पुराना है, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी? सो नो। लास्ट वीडियो भी अगर आपने ध्यान से देखी है तो देखा होगा कि 1950 में ही ट्यूरिंग टेस्ट आ गया था। इट इज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी। एंड कुछ मिथ्स भी हैं कि जो एंशियंट ग्रीक और इजिप्शियन लोग थे वो भी इसे यूज करते थे, तो इट इज नॉट एट ऑल अ न्यू टेक्नोलॉजी। राइट, यहाँ पर हमने कुछ माइलस्टोन्स रखे हुए हैं। ये माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं इन द हिस्ट्री ऑफ एआई। और अगर हम हिस्ट्री ऑफ एआई को डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ स्टेजेस आएंगी। फर्स्ट इज द मैच्योरेशन स्टेज। राइट, मैच्योरेशन स्टेज स्टार्ट हुई थी 1943 से और चली थी 1952 तक। स्टार्ट होता है 1943 से। 1943 में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का मॉडल प्रपोज किया गया था। वॉल्टर पिट्स और वेरन मैकलाउच ने प्रपोज किया था। 1949 जो यहाँ भी मेंशन नहीं है, 1949 में हेबियन लर्निंग प्रपोज की गई थी। 1949 इज फॉर हेबियन लर्निंग। राइट, सो यहाँ पर रूल्स अपडेट करे गए थे जिससे कि न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन स्ट्रेंथ है उसको मॉडिफाई किया जा सके हेबियन लर्निंग के अकॉर्डिंग। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज करा। राइट, उसने मशीन की इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन करा। लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करा है। ही वाज अ इंग्लिश मैथमेटिशियन। राइट, और इसने एक आर्टिकल पब्लिश करा कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। राइट, सो इस टेस्ट को बाद में नाम दिया गया ट्यूरिंग टेस्ट। इसके बाद सेकेंड फेज आता है बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, और ये फेज रहता है 1952 से 56 तक। 1955 में एलन न्यूवेल और हर्बर्ट ए सिमोन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम क्रिएट करा था। राइट, एआई प्रोग्राम इन्होंने बनाया था और उसको इन्होंने नाम दिया था लॉजिक थ्योरिस्ट। राइट, सो इस प्रोग्राम ने प्रूव करे 38 आउट ऑफ 52 मैथमेटिकल थ्योरम्स। राइट, और इसने कुछ बढ़िया मोर एलिगेंट प्रूफ्स भी निकाले कुछ थ्योरम्स के लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिससे थ्योरम्स खुद से सॉल्व हो जा रही थी। राइट, इसके बाद 1956 में एग्जैक्ट वर्ड आया। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड आया जिसे एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्टी ने अडॉप्ट करा। राइट, कहां पर? एट अ कॉन्फ्रेंस। डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को सबसे पहले यूज करा। राइट, सो एआई वाज कॉइन्ड एज एन एकेडमिक फील्ड इन 1956 एक्चुअली। राइट, उस समय पर कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे फॉर्टेन, लिस्प, कोबोल ये सब इन्वेंट हो रही थी और उस समय एआई का एंथुजियाज्म भी बहुत ज्यादा था। अब थर्ड फेज पर आते हैं। थर्ड फेज था गोल्डन ईयर्स। राइट, सो गोल्डन ईयर्स वाज फॉर अर्ली एंथुजियाज्म। 1956 से ये चला 1974 तक। राइट, यहाँ पर 1966 की बात करें, 1966 में एलिजा आया जो कि था हमारा फर्स्ट चैटबॉट। राइट, ये किसने बनाया? जोसेफ विजनबॉम। राइट, आफ्टर दैट 1972 में हमारे पास फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट आया। कहां पर आया था? जापान में, जिसका नाम था वेबॉट 1। राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एज, दैट इज द फर्स्ट एआई विंटर। एआई विंटर मतलब विंटर फेज, मतलब जहां पर एआई पर काम रुक गया। एक्चुअली उस समय 1974 से लेकर 1980 में एक सीवियर शॉर्टेज आई गवर्नमेंट फंडिंग की। ऑल्सो वहां पर कंप्यूटर साइंटिस्ट को इतना एंथुसियाज्म नहीं रहा। इनिशियल एंथुसियाज्म के बाद जो लैकिंग आती है एंथुसियाज्म में, वो फेज था। राइट, तो यहाँ पर आर्टिकल्स पब्लिश होने बहुत कम हो गए। ड्रास्टिकली इट वाज डिक्रीज्ड। इसके बाद आया बूम ऑफ एआई 1980 से 1987 तक। फिफ्थ फेज इज बूम ऑफ एआई 1980 से 1987। राइट, एक्सपर्ट सिस्टम आ गए। 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हुए
जिसने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अडॉप्ट करी, ह्यूमन एक्सपर्ट से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सीखी। सो यहाँ पर फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई थी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, 1980 में हुई थी। 1980 में ही नेशन वाइड कॉन्फ्रेंस थी अमेरिकन एसोसिएशन की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। फिर आ गई फिर से सेकेंड एआई विंटर। सेकेंड एआई विंटर वॉज फ्रॉम 1987 टू 1993, राइट। आप अब फिर से समझ सकते हैं कि अगेन इन्वेस्टर गवर्नमेंट स्टॉप्ड फंडिंग फॉर एआई रिसर्च। क्यों? क्योंकि ये हाई कॉस्ट रिसर्च थी और इतने बढ़िया रिजल्ट आ नहीं रहे थे, राइट। और जो एक्सपर्ट सिस्टम थे, मैंने भी आपको बताया था एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हुए थे, इसका एग्जांपल एक्सकॉन है। बट ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थे, राइट। सो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से इतनी रिसर्च नहीं हुई। सो नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ फेज, which was the emergence of intelligent agents। ये 1993 से चली और 2011 तक चली एज। 1997 में IBM के डीप ब्लू ने, जो वर्ल्ड का चेस चैंपियन था गैरी कैस्परोव, उसको बीट करा और फर्स्ट कंप्यूटर बन गया टू बिकम मशीन जिसने एक वर्ल्ड चैंपियन को बीट करा, राइट। 2002 में AI आया होम के अंदर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ रूम्बा। रूम्बा क्या था? एक वैक्यूम क्लीनर, राइट। अब फिर आ जाते हैं 2006 में। 2006 में क्या हुआ? AI केम इन द बिजनेस वर्ल्ड। 2006 में क्या हुआ? AI केम इन द बिजनेस वर्ल्ड, राइट। जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, ये सब यूज करने लग गए, राइट। सो बिजनेस वर्ल्ड में AI अडॉप्ट हो गया। Now coming to the next stage. So seventh phase था deep learning, big data and artificial general intelligence. So in year 2011 IBM का जो वॉटसन था, राइट, उसने क्विज शो जीत लिया जहां पर उसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करना था और रिडल्स को भी सॉल्व करना था। जो वॉटसन था उसने प्रूव करा कि उसे नेचुरल लैंग्वेज समझ आ रही है और ट्रिकी क्वेश्चंस को भी वो क्विकली सॉल्व कर पा रहा है। अब 2012 को देखें तो गूगल ने एक एंड्रॉइड ऐप का फीचर लॉन्च करा, गूगल नाउ, राइट। सो गूगल नाउ ये क्या इंफॉर्मेशन देता था? ये इंफॉर्मेशन यूजर्स के बेसिस पर देता था, राइट। प्रिडिक्शन निकालता था, राइट, और उसके बेसिस पर यूजर को इंफॉर्मेशन देता था। 2014 की बात करें तो चैटबॉट आया, राइट, यूजीन गूट्समैन। सो यूजीन गूट्समैन ने क्या करा? इसने कंपटीशन जीता इन फेमस ट्यूरिंग टेस्ट। जो ट्यूरिंग टेस्ट था उसमें इस चैटबॉट ने कंपटीशन जीत लिया। सो यहाँ पर ये प्रूव हुआ कि ये इंसान के जितना ही इंटेलिजेंट है। देन कमिंग टू द ईयर 2018, राइट। 2018 में जो प्रोजेक्ट डिबेटर था फ्रॉम IBM, इसने डिबेट करा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे दो मास्टर डिबेटर्स के साथ और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करा। अब AI को डेवलप करना है एट अ रिमार्केबल लेवल। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस आर नाउ ट्रेंडिंग। आप देखेंगे तो आपको हर जगह कंपनीज में, गूगल, फेसबुक, IBM, अमेजॉन, हर जगह आपको यही बड़े वर्ड्स दिखेंगे, डीप लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस, राइट। सो आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है एंड दैट्स व्हाई दिस प्लेलिस्ट आल्सो बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पर हम लोग बहुत सारे टाइप्स अंडरस्टैंड करेंगे। So meet me soon in the next class. Till then, bye bye, take care, thank you. Keep making your notes, preparing for your exams and ask me the doubts whenever it arises. Questions comment section में डालिए और पूछिए. Till then, bye bye, take care, thank you.